कहता है, बोलता है कि आपको 55505 को डिवाइड करना है 11 के साथ। आपको क्या मांगना है, क्वोशंट मांगना है। तो क्या हो जाएगा, 11 5 से 55 हो जाएगा, बचेगा 0, 0 लाओगे तो 11 0 जार 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से क्या लाओगे, 5। बेटा छोटा है ये, तो छोटा तो दूसरा डिजिट भी लाना पड़ेगा। जब दूसरा डिजिट लाते हो ना तो एक 0 इधर लगाना पड़ता है, तब जाके दूसरा डिजिट आता है। ऐसे दूसरा डिजिट इकट्ठा नहीं आता है। तो 11 5 जार 55। तो आपके पास रिमाइंडर बचा 0 और क्वोशंट क्या आया 5005। तो मतलब 5005 ही आपका आंसर बी पार्ट। तो बी पार्ट है बेटा। बताओ टफ है क्या, नहीं है। शिवन्या आपको समझ आई, अज़ा आपको समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। आपने 4 डिजिट्स का क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है आपने, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75, जो किससे एग्जैक्टली डिवाइड होता है 75 से। बेटा सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 21 किया था हमने, यही है ना। हाँ। आप मुझे बताइए जो ग्रेटेस्ट होता है कौन सा डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर। वो क्या होता है बेटा, वो होता है 9999। डिवाइड किससे करवाना है, 75 से। तो बेटा सीधी सी बात है, 999 को क्या करोगे, डिवाइड कर दो किसके साथ बेटा, 75 से। तो 75 2 जार ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 75 1 जार 75। तो 9 में से 5 गया तो कितना बचता है बेटा, 4 बचता है। 9 में 7 क्या कितना बचता है, 2 बचता है ना बेटा। आप क्यों नहीं बोल रहे, आप दोनों समझ नहीं आ रही क्या, आ रही है सर। तो ऊपर से क्या लाएंगे, 9 249 हो गया। यस सर। 75 को ट्राई करते हैं यहाँ पे 2 के साथ, ठीक। 2 5 जा 10 कैरी ऑन 1 2 7 जा 14 प्लस 1 15 150 हुआ। लेकिन 75 3 जा ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज अभी भी बहुत कम है। 3 5 जा 15 कैरी ऑन 1 3 7 जा 21 प्लस 1 22 अभी भी कम है। 75 4 जा ट्राई करते हैं, 4 5 जा 20 0 2 कैरी 4 7 जा 28 प्लस 2 30 300 हो रहा है। तो बेटा 300 तो नहीं चाहिए हमें, तो 3 से ही करेंगे। 3 से करेंगे तो 225 आ रहा है। 9 माइनस 5 करोगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 करोगे क्या आ जाएगा 2। आगे से जाओ आप, इधर से ना मेरा ये छुप रहा है ना तो नहीं लग रहा, पता जाओ उधर आगे से, ठीक है। अब आ रहा है ना पूरा, ऐसे आप आ जाओ इसे, ठीक है। बैठ जाओ रिलैक्स। चलो 9 माइनस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2 करो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर से क्या लाओगे आप, 9 है ना। अगेन यही नंबर आया, तो फिर से आप 75 3 जार करोगे 225 आ जाएगा। 9 माइनस 5 करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो 24 आया। इट मीन जो ट्रिपल यानी कि 4 टाइम्स 9 जो है उसमें से माइनस करो 24। तो 9 माइनस 4 करो कितना बचता है, 5। 9 माइनस 2 करो कितना बचता है, 7। 9 का 9 तो 9975 ही आपका आंसर है। 9975 कौन सा बेटा, बी पार्ट 9975 ए पार्ट। तो एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इसके वंस प्लेस में क्या था, किससे डिवाइड करवाना था, वंस किससे डिवाइड करवाना था, 1 से डिवाइड किससे करवाना था, 75 को वंस प्लेस क्या था, 5। आप मुझे बताइए 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है, वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 या तो 5, वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, थोड़ा कम आवाज में बोले आप, चीखना नहीं है। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है आजा, कि जो 0 या 5 से डिवाइड होता है वो पूरा ही नंबर डिवाइड 5 नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं बोलूं, जिस नंबर की कौन सी प्लेस, वंस प्लेस, जिस नंबर की वंस प्लेस क्या होगी, 0 या 5 होगी, वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से। अब इधर ऑप्शन में चलो, ऑप्शन में क्या था, ये इधर वंस प्लेस में क्या था, 5, इधर वंस प्लेस में क्या है, 7, इधर क्या है, 9, इधर क्या है, 8। तो आपको 5 से डिवाइड करना है ना, इधर भी 5 ही आना चाहिए। सीधा डायरेक्ट ये था, ठीक है। अगर पेपर में कर लोगे इस तरह से, आजा थोड़े ना ये जो रूल्स है ये याद रखो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। चलिए पीछे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, व्हाट इज द रिमाइंडर, क्या बेटा, रिमाइंडर व्हेन 152 मल्टीप्लाई बाय 698 इज डिवाइडेड बाय 5। किससे डिवाइड करना है, 5 से। देखो क्या बोल रहा है, 152 मल्टीप्लाई बाय 698 डिवाइडेड बाय किससे,
डिवाइड बोला है ना, तो डिवाइड का मतलब ये चीज होती है, डिवाइड का मतलब ये बार होती है जिसको अपान भी बोलते हैं। और क्या किससे करना है? 5 से। आई समझ? कुछ नहीं बेटा, क्या है 5 को डिवाइड होने के लिए 1 + 5 चाहिए, तो इधर तो है नहीं है ना, तो क्या करेंगे सिंपली हम क्या कर देंगे 698 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 152 के साथ कर दो। 2 8 जार 16 कैरी ऑन, 1 2 9 जार 18 18 + 1 19 कैरी ऑन 1 आजा 2 6 जार 12 12 + 1 13। जिसको पूछूंगा वही बोलेगा। साहिर 5 8 जार 5 8 जार 40 40 का क्या लगेगा? 0 कैरी ऑन क्या जाएगा? 4 अच्छा शिवन्या 5 9 जार 45 का 5 45 में कैरी ऑन +4 कर दो, कितना हो जाएगा? 49 का क्या लगेगा? कैरी ऑन क्या जाएगा? 4 5 6 जार 5 6 जार अजा 30 अजा आपका नाम है 30 में प्लस कर दो 4 34 हो गया। वेरी गुड। फिर प्लस कर देंगे और तीसरे डिजिट से प्लस करना है ना, तो 2 बार प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी मल्टीप्लाई भी लगाते प्लस भी लगाते की बात है। आप बताइए जरा 1 8 जार 1 9 जार 1 6 जार 6 ये आसान था इसलिए किसी को नहीं पूछा मैंने। 6 का 9 + 0 3 + 9 कितना होता है? 12 + 8 कितना होता है साहिर? 20 20 का क्या लगेगा? 0 कैरी ऑन क्या जाएगा? 2 शिवन्या 2 + 1 9 and 10 14 15 16 16 गुड। कैरी ऑन 1। अच्छा बताओ इसको करके 1 + 3 1 + 3 4 हुआ 4 + 6 6 7 8 9 10 10 आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 10 60 96। ये आ गया। डिवाइड किससे करना था हमने? 5 से, है ना? अभी भी नहीं तो होगा। कैसे करेंगे? होगा। अब क्या कर दो, ये सिंपल वाला मैं आपको ना एक आसान वाला 2 तरीकों से करवाता हूँ इसको। आपने बाद में जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना, और वो जल्दी वाला तरीका है और हमें जल्दी वाला ही तरीके को अपनाना है। ठीक है जी, ये पूरा आ रहा है इसमें? यस सर पूरी ठीक है, सेम आ रही है। तो 5 1 जार 5 इधर देखिए, इसमें देखना आप। ठीक है, नहीं देख रही मैं 5 1 जार 5 और किस साइड से हमेशा डिवाइड करते हैं? लेफ्ट साइड से। किस साइड से? Left लेफ्ट साइड से। 5 ये देखो 1 छोटा है ना, 2 डिजिट 5 पकड़ेंगे कितना बन गया? 10 आजा कितना बन गया? 10। 10 तो 5 2 जार कितना होता है? 10 10। अब ये क्या है इधर 6 साहिर? ये क्या है? 60 एक डिजिट 6 है ना, तो 5 1 जार 5 6 - 5 करेंगे साहिर क्या बचेगा? 1 1 को अटैच करेंगे 0 के साथ क्या बन जाएगा? 10 10। 5 कितने जार 10 होता है शिवन्या? 5 2 जार 10। ये भी खत्म हो गया। अब इधर क्या है आजा? 90 9 सिर्फ 9 एक डिजिट कितना है? 9। अब 5 का टेबल पढ़ो, 9 के आसपास आना चाहिए आजा। 5 1 5 5 1 जार 5 9 में से 5 कट कर दो कितना बच 9 गया? में से 5 4 4 बच गया। 4 को अटैच करो 6 के साथ 46 46। 5 का टेबल पढ़ो 46 आना चाहिए आसपास। ये 5 9 से 45 5 9 जा 45 45 बचा कितना? 1। One हो गया। उस 1 को अब इधर कुछ है नहीं ना हमारे पास लेने के लिए, क्या कर दोगे? 1 की 1 है ना, तो जीरो बनाने के लिए अब इधर क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। और पॉइंट के बदले में उस 1 के साथ क्या लगेगा? 0। क्या लगेगा? 0 कितना हो जाएगा? 1 और 0 को अटैच करोगे तो 10 10। तो 5 कितने सा 10 होता है? 5 to the 10 5 2 10। तो मतलब आपके पास क्या आंसर आया? 2 1 2 1 9.2। समझ आ रही है? तो देखो कौन सा आंसर है बेटा? इधर तो है ही नहीं है ना? ओ सर जी अभी ये वाला भी इनमें से कोई बच्चा मत है यही तो करना था हमने, है ना? सर जी आपने गलती व्हाट इज द रिमाइंडर बोल रहा था ये, है ना? हमने रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर वेरी गुड। रिमाइंडर है ना? सुनिए रिमाइंडर निकालना था हमने। तो थोड़ा सा हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमने क्वेश्चन निकाल दिया। तो एक बात बताता हूँ मैं आपको कैसे रिमाइंडर क्या रहेगा। इधर क्या बच रहा था आपके पास? 1 बच रहा था, वही 1 रिमाइंडर है, क्योंकि पॉइंट जिसके साथ हमने पॉइंट लगाया था ना वही आपका क्या है? रिमाइंडर है। पॉइंट लगाया था ना हमने 1 के साथ। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे क्या बच रहा था? 1 बच रहा था। 6 में से जब आपने 5 1 जार क्या किया? नहीं 46 था ना ये, तो 5 9 जार क्या किया? 45। तो आपके पास 46 में से 45 को माइनस क्या किया बचा? 1। तो 1 इज योर रिमाइंडर। जो आखिरी वर्ड बचा वही हमारा रिमाइंडर आया। हाँ, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 1 आया। तो एक और ट्रिक ए पार्ट नहीं है वो, हाँ ए पार्ट है। एक और ट्रिक आपके पास, ये दूसरा तरीका, ये तो डिवाइड करना भी सीख लिया आपने यहाँ से। दूसरा तरीका क्या है कि आपने क्या कर देना? डिवाइड कर देना इसको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इधर गो। फिलहाल तो नहीं जाना चाहिए बिकॉज ये इधर सीख लो। सर जी
पास। चलिए देखिए अब आपके पास क्या हो जाएगा। आपने ना इसको दूसरे तरीके से करना है। तो जैसे कि आपके पास 106096 है, डिवाइडेड बाई 5 करना है। ऐसा दिख रहा है सारा? Yes, ठीक है साफ। पूरा। तो 5 इधर 1 छोटा एक डिजिट है ना, 2 डिजिट पकड़ लो, कितने हो गया? 10। अगर 1 छोटा डिजिट था तभी हमने क्या किया, 2 डिजिट पकड़ लिए। नहीं तो एक डिजिट अगर बड़ा होता ना डिवाइजर से तो हम एक ही डिजिट पकड़ते हैं, लेकिन डिवाइजर से 1 छोटा है इसलिए 2 डिजिट पकड़े हमने। तो 5 2 जार कितना होता है? 10 होता है। कुछ नहीं बचा, ऊपर से क्या लाओगे? 6। 5 1 जार क्या हो जाएगा? 5 बचा क्या? 1। ऊपर से क्या लाओगे? 0। 5 2 जार क्या हो जाएगा? 10। क्या बचा? कुछ नहीं, ऊपर से क्या लाओगे? 9। 5 इधर 9 लिख दो। 5 1 जार 5 रिमाइंडर क्या बचेगा? 9 सॉरी 4। 9 माइनस 5 करोगे क्या बचेगा? 4। ऊपर से क्या लाओगे? 6। 46 हो गया। 5 9 जार कितना होता है? 45। रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो बेटा 1 ही रिमाइंडर। उधर भी वही बोला था मैंने, इसलिए ए पार्ट आ गया आपका। बताओ टफ है? ये वाला तरीका भी अच्छा है ना? ये वाला तरीका ज्यादा भी आसान लग रहा है। बेटा ये आसान तो है, सबसे आसान ये है, ठीक है। और यही वाला तरीका आपने सीखना है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। तो इसको सीखोगे आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। सम करना है, बस ये वाला करना है, जल्दी आसान ही है। 25, ठीक है। पहले वाला ही टफ लगता है ये। अब अगर क्वेश्चन नंबर 25 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 देखना। बोलता है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपने क्या करना है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे बेटा? 55 से। देखो 55 है, वंस प्लेस में क्या है इधर? 55 का 5। तो इधर भी 55 वाला आंसर होना चाहिए ना, वंस प्लेस वाला। इधर 5 वाले 2 है 2 ऐसी और 0 भी होना चाहिए, क्योंकि 5 में क्या होता है? 5 में आपके पास सही चारों पार्ट आए फिर। चारों पार्ट आ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं इसको चेक। हमें तो इस तरह से नहीं, उधर था एक पार्ट और एक दूसरे थे अलग अलग, इसलिए वो चेक कर सकते। यहाँ पे चेक करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? आपके पास नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, लार्जेस्ट 4 एक ही बार 4 मतलब हुआ। डिजिट नंबर इज इक्वल टू में क्या होता है? 4 टाइम्स 9, यही होता है ना। इसको डिवाइड किससे करवाना है मैंने? 55 से। तो क्या हो जाएगा? 9 9 9 किससे करना है? 55 से। 55 1 जार 55। 9 माइनस 5 करोगे 4। 9 माइनस 5 करोगे 4। ऊपर से एक ही डिजिट लाते हैं एक बार, है ना। 449 बेटा 55 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? इधर क्या एक 1 मतलब सिंगल डिजिट पकड़ो तो क्या आ रहा है? 5। यहाँ पे डबल डिजिट पकड़ लो, कितना हो गया? 44। 5 8 जार कितना होता है? 40 होता है। 5 9 जार कितना होता है? 45 होता है। हमें 44 चाहिए, इसलिए 9 से नहीं कर सकते। किससे करेंगे? 8 से करेंगे। तो 55 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ। समझ आ रही है? कैसे पता चलता है कि किससे डायरेक्ट करने के भी आएगा? इस तरह से कि इधर सिंगल डिजिट पकड़ना है और इधर डबल डिजिट पकड़ना है, ठीक है जी। तो 8 5 जार 40 का 0 और कैरी ऑन 4। आ जाओ वरिशा इस साइड आओ। 8 5 जार 40 प्लस 4 44। तो बेटा 8 से किया तो आपके पास 440 आ गया। 9 माइनस 0 करोगे तो 9 आएगा। 4 माइनस 4 करोगे तो 0 आएगा। 4 माइनस 4 करोगे तो 0। अगेन ऊपर से क्या लाओगे? 9। तो 55 1 जार ही करोगे ना, क्योंकि 55 2 जार कितना होता है बेटा? देखो इधर 55 2 जार कितना होता है? 110 होता है। 2 5 जार 10 कैरी ऑन 1। 2 5 जार 10 प्लस 1 11। 110 हमें नहीं चाहिए, हमें 99 से कम चाहिए। तो इसलिए 55 1 जार 55 ही करोगे। 9 माइनस 5 करोगे तो 9 माइनस 5 करोगे तो 4। तो बेटा जो बचा ना उसको माइनस कर दो, जो बचा ना उसको माइनस कर दो डिविडेंड में। इसके डिविडेंड क्या था आपके पास? 4 टाइम्स 9 था ना, और बचा क्या आपके पास? 44 बचा ना, तो माइनस कर दो। 9 माइनस 4 करो क्या आ जाएगा? 5। 9 माइनस 4 करो क्या आ जाएगा? 5। 9 का 9। तो 9 कौन सा पार्ट है बेटा? 9 बी पार्ट है। बताओ टफ है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 26। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए बेटा एक चीज बता रहा है कि आपको यूनिट प्लेस का डिजिट चाहिए। कौन सा? यूनिट प्लेस। पढ़ाया था ना मैंने यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। देखो इसने क्या बोला, इन क्वेश्चन पढ़ लो पहले पूरा। देखो इधर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस मतलब वंस प्लेस का डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लाई का आंसर। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, है ना, किसका? 81 मल्टीप्लाई बाई 82 मल्टीप्लाई बाई 83 मल्टीप्लाई बाई 84 मल्टीप्लाई बाई सो ऑन मल्टीप्लाई बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 90 इज। अब मुझे बताइए एक चीज, ध्यान देना, बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी चीज है। वो चीज क्या बेटा? जिसने बोला 81 मल्टीप्लाई बाई 82 मल्टीप्लाई बाई 83 साहिर 84 मल्टीप्लाई बाई 85। मैं आज आपको लंबा करवा रहा हूँ, पेपर में आपने लंबा नहीं करना है और अगली बार मैं पूछूंगा लंबा नहीं करना है। मल्टीप्लाई बाई 86 80 मल्टीप्लाई बाई 87 मल्टीप्लाई बाई 88 मल्टीप्लाई बाई 89 मल्टीप्लाई बाई 90। यही बोला ना उसने। ध्यान देना बड़े अच्छे से। ध्यान क्या है
वो ये है कि बेटा वंस प्लेस को प्रोटेक्ट करना है। तो वंस प्लेस में यहाँ क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अच्छा सर, 0 1 प्लेस। वंस प्लेस में 0 है ना। देखो 81 का वंस प्लेस 1, 82 की वंस प्लेस 2, 83 की 3, 84 में से 4, 85 का 5, 86 का 86, 87 का 7, 88 का 8, 89 का 9, 90 का 0। 0। मतलब वंस प्लेस को ही लेना था हमने, समझ आ रही है। जब ये ले लिया तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, 0 का टेबल सबको आता है? यस। 0 1 जार 0, 0 2 जार 0, 0 10 जार खाली 0 है। 0 100 जार 0, 0। अब मुझे बताइए 1 2 जार 2 3 जार 6 4 जार 6 4 6 6 6 18 24। सबको ब्रेकें लग गई जब मैंने 6 4 जार पूछा था, यानी कि आपको टेबल अच्छे से तैयार नहीं है। ठीक है, मुझे पानी का घूंट दे दो। 6 4 जार 24 होता है, 24 5 जार 120 होता है, 24 5 जार 120 होता है। और 120 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हो ना तो 720 होता है। कितना होता है? 720 होता है। एक और ठीक है, अच्छा सर 1 2 जार 2 होता है ना, हाँ। 2 यहाँ लिख लिया, 3 4 हाँ वो भी होता है। अच्छा वो भी लंबा तरीका, वो भी करवा दूंगा मैं आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में इसका आंसर क्या है, 0 है। क्यों है इसका आंसर 0 मैं बताता हूँ। ए 5 पता है, ईश्वर बोली मुझे बताना है कैसे। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। नहीं मैं थोड़ी बोलूंगा आपको कुछ, नहीं, मैं क्यों नहीं कोशिश पता। करो, पढ़ाया मैंने आपको, बोलो। हाँ। तो बोलो क्या। 0 से मल्टीप्लाई किए सभी को, फिर 0 से मल्टीप्लाई किए 0 आएगा आंसर। हाँ बस यही तरीका है। ठीक है, हमें इतनी बड़ा लंबा करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन आपको मैं कंसेप्ट, अगर कोई ऐसा डिजिट आ जाता है तो कंसेप्ट के लिए बता देता हूँ आपके पास क्या करना चाहिए। 1 2 जार तो प्रोडक्ट में दो डिजिट को मल्टीप्लाई की जाती है, 2 आ जाएगा, 3 4 जार 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 6 जार 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 8 जार 56 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 0 जार 0 आ जाएगा। बताओ जी, इधर आएगा 2 1 प्लेस में 2 1 प्लेस में 0 मल्टीप्लाई 1 प्लेस में 6 मल्टीप्लाई 0 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 0 6 जार 0 ये 0। अब मुझे बताओ जरा 4 0 जार 0 का आंसर तो 0 ही आया। लेकिन एक चीज बता दो मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास 0 से मल्टीप्लाई हो, बीच में अगर प्लस नहीं है ना, सिर्फ क्या है मल्टीप्लाई है ना, आपने सीधा देख लेना है कि 0 मल्टीप्लाई 0 9 जार 0, इधर क्या मिला 0 मिला, 0 8 जार 0 0 7 जार 0 0 6 जार 0 0 5 जार 0 0 4 जार 0 0 3 जार 0 2 जार 0 1 जार। मतलब मल्टीप्लाई में जब भी आपके पास 0 होता है तो आंसर 0 ही आता है। ए पार्ट देखना कोई है क्या बाहर? अच्छा दीदी तो साथ है? अच्छा ठीक है, याद है, क्लियर है। तो ये आपके पास 0 आ गया, तो मतलब ए पार्ट आ गया। बताओ टफ है बेटा? नहीं सर, मेरे को ये फिर कराया था, देखो यहाँ पे पता कौन सा वो था, यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा ये आसान लगा। 0 से मल्टीप्लाई किया। हाँ बस सबसे ज्यादा ये आसान लगा। आसान अगर 0 कहीं पर भी हुआ मतलब 0 ही आंसर आया। मल्टीप्लाई के केस में। कुछ इसमें सारे ठीक है बेटा, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, आंसर करने। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 15,763 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18। कुछ नहीं बेटा, ऐड करने की बात बताइए ना, सबसे पहले इसको डिवाइड कर, जो रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर दो तो वही आपके पास आंसर है ना। तो 15,763 को डिवाइड किससे करना बेटा, 18 से। किससे करना है, इधर 15 पकड़ते तो छोटा पड़ता है ना, इसलिए 3 डिजिट पकड़ो, कितना 157। अब मुझे बताओ बेटा, आप इधर 1 2 डिजिट पकड़ लो, इधर कितना पकड़ लो 3। तो आप मुझे बताओ 18 को मल्टीप्लाई अगर मैं 10 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 18 1 जार 18 और 1 0 लगा दो, मुझे 180 तो चाहिए नहीं, मुझे 157 चाहिए, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं करूंगा 9 से। 9 8 जार कितना होता है, 9 8 जार 9 8 जार 72 होता है। शिवन ने आप अपने ना टेबल को पक्का कर लो, 72 का कर दिया। कोई भी कर लो, कुछ भी कर लो, 9 8 जार पढ़ो या 8 9 जार पढ़ो, बात एक ही है। कैरी ऑन क्या जाएगा 7, 9 1 जार क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 7 कितना होता है, 10 प्लस 7 कितना होता है, 17, तो 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा। ट्रिक के साथ कितनी बार सिखाया मैंने, 162 हो रहा है, अभी भी ये इससे ज्यादा जा रहा है, तो अभी हम 18 से करेंगे 8 को, तब जाके देखेंगे। 8 8 जार 64 का 4 और कैरी ऑन 6, 8 1 जार 8 प्लस 6 8 9 8 10 प्लस 6 16, तो 2 कम कर दो 14 मेरे पास 144 मतलब अब आप क्या करोगे, इसमें- अब आप ऐसा करोगे कि आपके पास 144 लिख लोगे आप,
आप दे दो इसको इरेजर यार, इधर पढ़ा वरीशा करेगी उसका काम, पहले इधर पढ़ाने दो मुझे। 7 - 4 करो कितना बचेगा? 7 - 4 किया तो हमने 3 बचा। 3 बचा। बस बेटा इतना पानी नहीं पियो आप, पहले इधर पढ़ लो। 7 - 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 3। 5 - 4 करोगे तो 1। ऊपर से क्या लाओगे? 6। 136 हो गया बेटा। 8 से आपके पास 144 आ रहा है। आप ट्राई करो 7 से, आप ट्राई करो 7 से। 7 8 जार 7 8 में 7 8 जार 48 हाँ 56 होता है। 56 से लगेगा 6, कैरी ऑन 5। 7 1 जार 7 और 5 कितना होता है जार? 8 9 10 11 12 होता है। 126 आ गया कि नहीं आ गया? बेटा ये किससे किया था हमने? ये किया था हमने 8 से। किससे किया था? 8 से। इधर किससे किया? 7 से। कितना आ गया? 126। 6 - 6 करोगे 0। 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा। ऊपर से क्या लाओगे? 3। बेटा 103 आ गया ना। अब मुझे बताइए 18 10,000 किया तो 180 होता है, और 180 का हाफ कितना होता है बेटा? 180 का 18 का हाफ कितना होता है? 18 का हाफ 60 18 8 18 का हाफ 8 होता है, आधा। आधा। क्या क्या सेम प्लस करे तो 18 बनता है? क्या सेम 4 4 + 4 18 होता है। नहीं हाँ 8 8 कितना होता है? 60 9 करना है प्लस 9 9 18 होता है, तो 18 का ही हाफ 9 हुआ फिर। हाँ तो 18 का हाफ कितना होता है? 9 होता है। 180 का हाफ भी क्या हो गया? 90 हुआ। कितना हुआ? 90। तो 18 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 मिलता है, तो 18 का जब 180 का हाफ 90 होता है तो 10 का हाफ भी कर देंगे तो तब जाके 5 आएगा। 18 5 जार 90 होता है। कितना होता है? 18 5 जार 90 होता है। चेक कर लो। 5 8 जार 40 0, कैरी ऑन 4। 5 1 जार 5 + 4 9 साहिर क्या हुआ? क्यों नहीं बोल रहे हो आप? 18 6,000 कितना हो जाएगा? 18 6,000 क्योंकि 90 आया, हमें 103 चाहिए। चेक करते हैं। 6 8 जार 8 में 48 से 48 48, कैरी ऑन 4। 6 1 जार प्लस 4 10 108 होता है। मुझे 103 चाहिए, मतलब 5 से ज़्यादा आ रहा है इसलिए 5 से करेंगे। 5 से करेंगे तो 190 आएगा। 1 जो 10 प्लेस में लिखेंगे। 3 - 0 करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 10 में से 9 करेंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स 5 1 5 7 6 3 में क्या ऐड करोगे आप? 13 ऐड करोगे। 13 ऐड करेंगे 13 प्लस करेंगे 13 प्लस कर देंगे तो आपके पास ये निकल जाएगा। तो 13 कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट है। कौन सा? डी पार्ट। समझ आई कि नहीं? कौन सा आ गया? डी पार्ट। समझ आ रही है? चलिए जी, पता लग गया। जो रिमाइंडर बचता है उसी को प्लस करना होता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 28 इधर रखो। कहते हैं नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 225 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ। इसको समझ नहीं आया कैसे? बेटा ये समझ पता है क्या मतलब इसमें ढूंढा था ना कि आपके पास ये क्वेश्चन जो ये जो नंबर है ना, इसमें क्या ऐड करें? ये बराबर इससे डिवाइड होगा। तो जब हमने इससे डिवाइड करने की कोशिश करी ना तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 13। तो मतलब हमने इस नंबर में यही ऐड करना था जो बचा हमारे पास, तब जाके ये बराबर इससे डिवाइड होता। जाके रिमाइंडर क्या बचता? 0 बचता। अगर पहले इसमें 13 होता तो। समझ आ रही है? समझ आई? इसीलिए ठीक है। चलिए डिवाइड करने का तो पता चल गया ना। चलिए आगे क्या कहता है? ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 225 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 32। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15? देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के है लेकिन बहुत अच्छा है। घुमा फिरा के पर बहुत अच्छा है। देखो एक चीज बता दो मुझे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डी डैश इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? क्वोशिएंट प्लस में क्या होता है? रिमाइंडर। बेटा डिविडेंड क्या है आपका? डिविडेंड आपका 225 है क्योंकि डिवाइडेड ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 225 गिव्स ए रिमाइंडर। अच्छा ये डिविडेंड ये तो छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, ये डिविडेंड नहीं है, ये डिविडेंड नहीं है। ये इधर बोला डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय मतलब डिवाइजर हुआ ना, तो 225 आ गया। समझ आ रही है? मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर कितना आ रहा है? गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 32। तो इधर क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। समझ आ रही है? व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15? कहता है क्या रिमाइंडर होगा जब दूसरे नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? 15 से। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप किससे डिवाइड करना? अब 15 से। इसी नंबर को डिवाइड करना 15 से। इधर नंबर क्या रखा मैंने? x। क्या रखा? x। मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, मुझे बताइए आप 200 किससे डिवाइड करना? अब इसी को ना, इस ये जो पहले जिससे डिवाइड किया ना उसके फैक्टर कर दो। किसके साथ? 15 के साथ। तो मुझे बताइए 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 225 यानी कि हाँ 15 का स्क्वायर रूट होता है। डिवाइड भी 15 से करना है तो क्या होता है? ये होता है 15 मल्टीप्लाई बाई 15 होता है। समझ आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या हुआ, जब मैंने इसको ठीक किया तो मेरे पास ये आ गया,
लेकिन जो रिमाइंडर है ना इसको भी 15 से डिवाइड कर दो, इसको 15 से डिवाइड कर दो। बेटा एक चीज़ बता दो मुझे, 32 को डिवाइड कर दो 15 के साथ, तो 15 2 ज़ार कितना होता है 30 होता है। रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा ना। इसका मतलब इसको भी आप क्या कर दो डी क्यू इंटू आर कर दो। डिवाइजर क्या आ गया आपका 15 आ गया। अच्छा क्वोशंट क्या आ गया आपका 2 आ गया। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 2। तो आपको क्या बोला था इस केस में, फिर से बोला था कि बताइए व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रहेगा, तो रिमाइंडर क्या रह रहा है 2 रह रहा है, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा 2। रिमाइंडर क्या आया 2 आया। कौन सा पार्ट है डी पार्ट 2 आएगा 2। जो इसने रिमाइंडर मांगा था ना बेटा, क्या मांगा था इसने रिमाइंडर, और हमारे रिमाइंडर में आंसर क्या है 28 हो गया। ये समझ आई सबको है ना। तरीके सारे वाला आसान थे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, बोलता है इस सर्टेन नंबर, कोई खास नंबर है, व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 5, किससे साथ डिवाइड किया जा रहा है 5 से। तो कहता रहा है 7 लीव्स रिमाइंडर, कहता है एंड 7, सबसे पहले डिवाइड किया उसको 5 के साथ, फिर बोलता है 7 के साथ। तो जब 5 के साथ डिवाइड किया था तब रिमाइंडर 3 था, और जब 7 के साथ डिवाइड किया तब रिमाइंडर 4 था रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो रहेगा इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 35। बेटा ऐसे भी आपके पास 5 और 7 से डिवाइड कर रहा है, तब आपके पास 3 और 4 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से 3 आ रहा है रिमाइंडर, और 7 से 4 आ रहा है। तो 7 5 क्या होता है 35 होता है। तो 35 से डिवाइड करेंगे तो तब क्या रिमाइंडर रहेगा, तब क्या रिमाइंडर रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से घुमा फिरा के बोला हुआ है, ठीक है। हमें नहीं पता कि नंबर कौन सा है, हमें नहीं पता कि नंबर कौन सा, पर आपको पता है कि डी डैश यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू में क्या होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्या होता है क्वोशंट, प्लस में क्या होता है रिमाइंडर होता है। समझ आ रही सबको, ठीक है। आंसर क्वेश्चन को आंसर कहा जाता है, क्वेश्चन को आंसर कहा जाता है, ठीक है जी। ध्यान देना आप अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो मुझे नहीं पता कि नंबर क्या है, तो नंबर को क्या माना मैंने डी डैश माना, क्या माना डी डैश, ठीक है जी। मैं क्या कहता है, बोलता डी डैश इज इक्वल टू में किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। मुझे क्वोशंट क्या मिल रहा है, क्वोशंट का मुझे पता नहीं है, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यही बात बोली इसने। फिर बोलता है कि डी डैश, इसी डी डैश को मैं अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसके साथ 7 के साथ, अजाइदर किसके साथ डिवाइड करता हूँ 7 के साथ, तब क्वेश्चन का पता नहीं मुझे, लेकिन तब रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यही बात बोली इसने, 2 केस हो गए। अब यही बात बोल रहा है, यही बात बोल रहा है इसी नंबर को अगर मैं, इसी नंबर को अगर मैं डी डैश नहीं, डी डैश इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, रुक जाओ, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये भी डी डैश और ये भी डी डैश है ना, सिंपल सी बात है, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है ना। तो जब भी आप सक्सेसिव डिवीजन करते हो ना, ठीक है, उस केस में क्या हो जाता है, जो क्वोशंट होता है, जो क्वोशंट होता है पहली डिवीजन का उसको डिवाइड किया जाता है किससे, दूसरे नंबर से। किससे डिवाइड किया जाता है, दूसरे नंबर से। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। देखो ये क्या है, ये पहला डिवाइड है, ये क्या है दूसरा डिवाइड है। तो इसमें क्या किया हमने, जो आपका पहला क्या है ये है, तो इसको करोगे 5, ठीक है, क्या करोगे 5 करोगे। अब इधर क्या लिख दोगे, इस क्वोशंट की जगह से, इस क्वोशंट की जगह पे ये सारा कुछ लिखोगे, ठीक है जी। तो दूसरा क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय क्या है Q, प्लस में क्या है 4, याद रखोगे इस क्वोशंट की जगह। मतलब जब ऐसा केस हो जाए ना सक्सेसिव डिवाइड हो ना, जो जैसा बताया उसको कर दो वैसे। लिखने के बाद क्या कर दो कि आपने क्या कर देना, आपने दोबारा लिखना, तीसरी बार क्या लिखना आपने, जो पहला वाला उसको लिख दो, लेकिन उसके क्यू की जगह पे क्या लिख लो, दूसरी इक्वेशन की वैल्यू लिख दो। दूसरी इक्वेशन की वैल्यू क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस 4 है ना। आपने क्यू की जगह पे लिख लिया 7 मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस 4। जब आपने ये चीज़ लिख ली, और प्लस में क्या था, प्लस में था 3, यही था ना। आपने क्या किया 5 का 5 लिख लिया, बस मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट लिख ली, और इस क्यू की जगह पे क्या लिख लिया आपने 7 मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस 4 लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब प्लस था प्लस लिख लिया, और 3 था 3। कोई डाउट। अब देखो जरा 5 7 क्या होता है 35, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 5 इंटू क्यू करोगे तो 5 क्यू हो जाएगा, 5 क्यू हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है।